नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार सरकार में कर्मचारियों के लिए जो भी अधिकारियों हैं वो उनके होश फाख्ता हो गए हैं। बेचैन कर देने वाला एक नोटिस जो है जारी हो गया है, जिसको लेकर घमासान भी जारी है और मन ही मन सोच रहे हैं कि ये क्या पत्र जारी हो गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि इस लेटर से क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और इसकी इतनी चर्चा अभी क्यों है। सुमन जी, स्वागत है आपका। देखिए ताज, जिस तरह से जिस नोटिस की आप बात कर रहे हैं, जिस पत्र की बात कर रहे हैं, देखिए बिहार में मौजूदा वक्त में बहुत बदलाव होने हैं। चाहे बिहार में सरकार के स्ट्रक्चर में हो, बिहार के मुख्यमंत्री में हो, तमाम चीजों में बदलाव, यानी कि बड़े बदलाव का बिहार अभी साक्षी होना है, बिहार को भी होना है। लेकिन इसी बीच जो एक नया लेटर जो विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसको जानने के बाद, जिस लेटर को पढ़ने के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो काटो तो खून नहीं, पांव तले से जमीन जो है सरकारी कर्मचारियों के नीचे से निकल चुकी है। दरअसल उस लेटर में जो बात पहले लिखी हुई वो हम आपको बता देते हैं। उस लेटर में जो जितनी चीजें लिखी गई है उस तमाम बातों का लबोलवाब यही है कि अगर आप सरकारी सेवा में हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो अपने विभाग में एक से अपने जिस पद पर हैं, जिस लेवल पे, उससे ऊपर के लेवल के लिए जो परीक्षाएं जो आयोजित होती है समय समय पर, जिसको लेकर के लोग प्रमोशन होते जाता था, तमाम चीजें होती जाती थी, तो सेवा अवधि में सिर्फ आप एक ही बार अब जो है वह एग्जाम दे सकेंगे। समझिए कितनी बड़ी बात है। एक ही बार जो है आप एग्जाम दे सकेंगे, भले ही कई बार एग्जाम जो है उसे आयोजित किया जाए एग्जाम, लेकिन आप नौकरी पर रहते हुए आपको एक ही बार जो है आप इसके लिए योग्य होंगे कि आपके पास एक ही मौका मिलेगा जिसमें आप खुद को ग्रेस कर सकते हैं किसी भी पद के लिए या अपने से ऊपर लेवल जाने के लिए आपके पास एक ही मौका होगा। लेकिन कहा जा रहा है, विभाग ने सख्ती अपना दी है इसके लिए और कह दिया है कि अगर उससे ज्यादा आप चाहते हैं इस्तीफा दे दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, उसका जितना बार मन है आपका वो भरते रहिए, आप अटेम्प्ट करते रहिए। तो बड़ी बात यह है, देखिए बिहार के साथ साथ हर जगह जो नौकरी में क्या होता था कि लोग ज्वाइन कर लेते थे पहले, चाहे लो रैंक पे भी हो, उस पे भी लोग ज्वाइन कर लेते थे, जो मिला सामने। कहा जाता है कि बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर के हाइप जो है, चाहे शादी ब्याह हो, सामाजिक पृष्ठभूमि की बात हो, हर तरह में सरकारी नौकरी को बहुत ही अभी भी अव्वल दर्जे का चीज माना जाता है। तो ऐसे में किसी भी पद पर हो, लोग चाहते हैं कि बस एक बार बस सरकारी नौकरी, कैसे भी सरकारी नौकरी अगर नमक है तो इसका स्वाद जो है एक बार मिल जाए, जीवा पे आ जाए। तो ऐसे में किसी भी लोअर पोस्ट के लिए भी लोग जैसे ही कुछ निकला, चाहे MTS लेवल का हो, 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो, किसी भी लेवल का जॉब पहले लोग सिक्योर कर लेते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते थे उसमें रहते हुए। तो अब जो नियम लागू किया गया है, आपको बता दें कि बिहार सरकार के एक विभाग की ओर से नोटिस जारी किया है और तत्काल प्रभाव से इसे लागू भी कर दिया गया है। सख्त आदेश जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए कह दिया गया है उस आदेश में कि आपको विभाग में रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए सिर्फ एक मौका मिलेगा, सिर्फ एक ही ऐसा आप एग्जाम दे सकते। देखिए इसके पीछे वजह जो है वह बताई गई है कि ज्यादा बार बैठना चाहते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। पदाधिकारी हो, कर्मी हो, कोई भी हो, सब पर सामान्य रूप से यह नियम लागू होगा। और विभाग का यह कहना है कि बार बार अगर कोई व्यक्ति परीक्षा के लिए छुट्टी ले रहा है, परीक्षा में जा रहा है, तो ऐसे में विभाग का काम जो है वह बाधित हो रहा है और इस वजह से इतना बड़ा निर्णय जो है वह लिया गया है। और इसके बाद परीक्षा की तैयारी पर नकेल कसा गया है और कहा गया है कि विभाग का टाइम आप बर्बाद मत कीजिए। विभागीय कार्य प्रभावित होते रहते हैं लगातार और इसी वजह से इस तरह का फैसला विभाग की ओर से लिया गया है। साफ साफ कह दिया गया है, दो टूक कह दिया गया है ऐसे लोगों को कि इस्तीफा देने के बाद आप स्वतंत्र हैं, जितना भी है आप जितना अटेम्प्ट है वो ले सकते हैं, इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन आप अगर एक से अधिक बार देना चाहते हैं तो आपका लिए विभाग में फिर जगह नहीं है। जी, छात्रों के मन में और जो कर्मचारी हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मान के चलिए किसी का आर्थिक तंगी था, वो तैयारी किए, अच्छे जॉब नहीं पा पाए, तुरंत में नहीं मिल पाया, उन्होंने मान के चलिए लेवल 1 जिसे आप लोग ग्रुप डी कहते हैं या एक ऑफिस अटेंडेंट का जॉब कहते हैं या मान के चलिए उसे प्यून कहिए, चपरासी कहिए,
उसको जॉब मिल गई, घर की स्थिति सुधारने के लिए वो जॉब कर रहे हैं। अब तो उस पर भी ये नियम लागू हो जाएगा नगर आवास विकास विभाग में कि वो क्या करे अब। ये जाहिर सी बात है, जैसे नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है, कर्मचारी हो अधिकारी हो सब पर समान रूप से यह नियम जो है वह लागू हो गया, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। तो सही बात है, आपकी जो चिंता है वो जाहिर सी बात है, बड़ी चिंता है। और जितने भी लोग हैं जो विभाग से, नगर आवास विभाग से जितने लोग जुड़े हुए हैं, देखिए ये वही विभाग है जिसके अंदर देखिए कम छोटा बड़ा कम बड़े काम नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। उसी के अंतर्गत पटना मेट्रो आता है, बुडको आता है, जो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो तमाम बुडको में हर जगह यही हो रहा है कि अगर आप बुडको में भी ज्वाइन कर लिए थे, लोअर पोस्ट पर ज्वाइन कर लिए थे, पटना मेट्रो में लोअर पोस्ट पर ज्वाइन कर लिए थे, तो उसी विभाग में अगर आप चाहते हैं कि सीनियर पोस्ट पर जाना, तो एक से अधिक बार आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं, भले ही अलग पूरी सर्विस पीरियड में एक ही बार आपको मौका, नहीं तो फिर इस्तीफा दीजिए उसके बाद दीजिए, यानी कि आपको विभाग से अलग होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए चिंता की लकीर बड़ी है। और ऐसे में सबसे बड़ा ये है कि जो तुरंत सरकारी नौकरी पा लेते थे और इंतजार करते थे कि विभाग में रहते हुए काम करते हुए और तैयारी करेंगे, विभाग के अंदर फिर एग्जाम देंगे, लेवल बढ़ते जाएगा, प्रमोशन मिलता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ख्याल वाले लोगों को एक बड़ा झटका दिया है नगर और आवास विभाग बिहार सरकार ने। जी बिल्कुल, छात्रों के मन में या जो कर्मचारी हैं, जो आने वाले छात्र हैं, उनके मन में ये सवाल है, तो उनको मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक ये पूरे बिहार सरकार के पूरे विभाग में नहीं लागू है, सिर्फ नगर आवास एवं विकास विभाग, क्योंकि छात्रों के मन में ये शंका है, कर्मचारियों की जो भी अपकमिंग है, तो उन लोगों के मन में शंका है क्या ये अन्य विभाग में भी ऐसा लागू हो जाए। नहीं, देखिए क्या होता है कि एक को देख करके ही जी दूसरा, कई बार क्या होता है कि जब कोई दवा भी मार्केट में लाई जाती है ना, तो पहले ट्रायल एंड लर्न मेथड पे ज्यादा चीजें आधारित होती है। तो अगर ऐसे में बिहार सरकार के नगर एवं आवास विभाग ने इस तरह की चीजें कर दी है, नोटिस जारी कर दिया, का तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। तो आप देखिए उसी के अंतर्गत आता है बुडको, आता है बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बिहार राज्य आवास बोर्ड जो है उसी के अंतर्गत आता है नगर आवास विभाग के। पटना मेट्रो, देखिए बड़ी बात है, पटना बड़ा प्रोजेक्ट है, पटना मेट्रो के कर्मचारी भी उसी के अंतर्गत आएंगे। पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार जो है उसी के अंतर्गत आएंगे। भू संपदा विनियामक प्राधिकार, भू संपदा अपीलीय प्राधिकार, इसके बाद चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, नगर प्रबंधक, अपशिष्ट प्रबंधक, जो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट वाले थे, सहायक लोक स्वच्छता, टाउन प्लानिंग करने वाले जो लोग थे, बिल्कुल। तो हर तरह के लोग, सोचिए कितना, मतलब आप सीधे तौर पर अभी प्रतिलिपि इन्हीं लोगों के पास, इन लोगों के पास प्रतिलिपि जो है उसे भेजी गई है, यानी कि सीधे तौर पर समझिए, अगर इसमें वैरायटी देखेंगे तो आपको चीफ इंजीनियर से लेकर के टाउन प्लानर और स्वच्छता करने वाले लोग, हर तरह के लोग जो हैं, हर यानी कि लेवल 1 से जितना लेवल हो ऊपर, हर लेवल के लोगों को इसमें जो है शामिल किया गया है। तो ऐसे में अगर एक नगर में या अगर एक टाउन में इस तरह का प्रोजेक्ट सफल होता है, तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है और विभाग भी चाहेगी, या फिर और विभाग के जो कर्मचारी हैं इसका मांग करना शुरू कर देंगे, या फिर हो सकता है कि, लेकिन एक और संभावना ये बनती है कि इसके विरोध में, जैसे विरोध में लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। कोर्ट का दरवाजा, यही वो टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसको लेकर अभी घमासान छिड़ गया है। नगर विकास आवास विभाग वाले कर्मचारियों के मजे लिए जा रहे हैं एकदम। अगर हम लोग बात करें, खींचतान जारी है, तो क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? कोर्ट में बिल्कुल भी कर्मचारी जो है स्वतंत्र होते हैं। हालांकि ये विभाग और कर्मचारी ये सब इंटरनल मामला, इंटरनली जो है लेटर जारी किया गया है, लेकिन कर्मचारी चाहे तो देखिए अब सबके पास अपना अधिकार होता है, और ऐसे में कर्मचारी के साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है या उन्हें लगता है कि उनके साथ ये नाइंसाफी हो रही है, तो वो बिल्कुल कोर्ट का दरवाजा, ये तो कर्मचारियों पर निर्भर करता है, उनके संघ पर निर्भर करता है कि वे क्या करेंगे, लेकिन कोर्ट का दरवाजा भी जो है वह खटखटा सकते हैं, कर्मचारी खटखटा सकते हैं। लेकिन आपके इस सवाल का एक जवाब दे दें हम, अगर कोर्ट का दरवाजा पे जाएंगे तो बिहार सरकार का ये विभाग और जो कर्मचारी का एक अपना संगठन होगा, वो आमने सामने इस मुद्दे पे होगा। क्योंकि विभाग ये कहेगी कि हमारे सेवा काल में ठीक से काम नहीं हो रहा था आपके रहते, और एफिशिएंट काम नहीं हो रहा था, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए ऐसा लाया है। क्योंकि बार बार छुट्टी देने से सीधा कह रहे हैं लोकहित का काम प्रभावित हो रहा है, चिट्ठी में दर्शाया गया है आदेश में। तो ये है, लेकिन चैलेंज इस आधार पर दिए जाएंगे कि मौलिक आधार
और अभिव्यक्ति की आजादी, ये दोनों मुद्दे बन जाएंगे। क्यों? वो ये कहेंगे कि सिर्फ नगर आवास विकास विभाग में क्यों, बाकी विभाग में क्यों नहीं। तो समानता का अवसर यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का चैलेंज होगा यहाँ पे। और अभिव्यक्ति की आजादी का मामला हो जाएगा, मौलिक अधिकार का मामला हो जाएगा पटना हाई कोर्ट में। ये तो चैलेंजेबल हो जाएगा। हाँ देखिए, ये चैलेंजेबल हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं मौलिक अधिकार, ये तमाम चीजें लागू होती है, लेकिन एक विभाग ने अगर आपको नौकरी दी है तो विभाग ने नौकरी देते वक्त अगर विभाग अपने सेवा शर्त में ही बदलाव कर ले, नियमावली में ही बदलाव कर ले, तो आप नियमावली को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि जो अभी नगर एवं आवास विभाग ने जो फैसला लिया है, एक बड़ा माइलस्टोन वाला फैसला है। अगर ये लागू अभी हो रहा है और अगर आराम से ये लागू हो जाता है बिना किसी तरह का विरोध का, अगर लागू हो जाता है, ये चीजें हो जाती है, विरोध शुरू हो चुका है, तो सीधे तौर पर समझिए कि बिहार सरकार में हो या फिर पूरे देश भर में जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर वो किसी लो लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी मतलब क्षमता से नीचे ज्वाइन कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लालच में, तो उनके पास जीवन में सिर्फ एक मौका एक उदाहरण आपकी इसी बातों पर मैं दे देता हूं कि अगर मान के चलिए कोई 1 to 5 में टीचर बन गया, कल चल के इसका देखा देखी शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया, तो जो 1 to 5 में टीचर हैं तो फिर तो एक ही मौका मिलेगा पूरी जिंदगी, तब तो टीचर ही बन जाएंगे, पूरी जिंदगी फिर टीचर। तो ये देखिए अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन विभाग का जो नोटिस में विभाग ने अपनी जो मजबूरी गिनाई है उसमें कहा है कि हमारे विभाग का काम वो हैम्पर हो रहा था, काम जो है प्रभावित हो रहा था। लेकिन आपने एक जो बात कही तो उससे आपको याद होगा कि किस तरह से भी बिहार में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा एक्शन मोड में है, और जो सीओ जो है, जो अंचलाधिकारी है, उनका जो राजस्व कर्मचारी है, उनका जो हड़ताल चल रहा है, तो काम तो बाधित हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर भी एक असर होता है। विजय सिन्हा बड़े डिसीजन के लिए जाने भी जाते हैं, डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह की जो अभी सीओ और जो विभाग के बीच में या राजस्व कर्मचारी और विभाग के बीच में जो खींचतान चल रही है, तो ऐसे में नगर आवास विभाग ने जो जिस तरह का लेटर जारी किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसे खींचतान से बचने की भी कोशिश विभाग जो है प्रिपरेशन पहले से जो है प्लानिंग करती है। तो बड़ी बात यह है, अब ये देखिए ये तमाम चीजें आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से चीजें होती है, कितना रिएक्टिव होता है या कितना सफल हो पाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर एवं आवास विभाग ने जो नियम लागू किया है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है कि आप नौकरी में रहते हुए अपने से हायर पोस्ट पर जाने के लिए एक ही बार जो है वो आप एग्जाम दे मौका दिया जाएगा विभाग की ओर से, यानी कि विभाग की तरफ से, नगर आवास विकास विभाग की तरफ से पूरे सेवा अवधि में हायर पोस्ट के लिए एक ही बार मौका दिए जाएंगे। एनओसी, क्योंकि एनओसी लेना पड़ता है, वो दिए जाएंगे। तो जो अभी का ज्वलंत मुद्दा था, इस पर चर्चा हमने अपने सहयोगी सुमन के साथ की है। तमाम जानकारियां जो आगे भविष्य में क्या होने जा रहा है इस पर भी थोड़ी चर्चा की। आपके मन में क्या सवाल है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।